हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को समझते हैं। ब्रोका क्षेत्र और वर्निस्क क्षेत्र सेरिब्रम में स्थित एसोसिएशन क्षेत्र हैं। ये इससे संबंधित होते हैं। यहाँ पे हमसे बोल रहा है कि जो ब्रोका क्षेत्र और वर्निस्क क्षेत्र सेरिब्रम में स्थित एसोसिएशन क्षेत्र होते हैं, तो ये यहाँ पे किस क्रिया से संबंधित है। ए ऐच्छिक क्रिया, बी अंध बिंदु, सी याददाश्त, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे हम सबसे पहले इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा देखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा लिखें तो यहाँ पे हम बात करेंगे मानव मस्तिष्क की। तो यहाँ पे जो मानव मस्तिष्क होता है, इनको हम 3 हिस्सों में जो है इनका विभाजन कर सकते हैं। तो पहला आता है अग्र मस्तिष्क, पहला आता है अग्र मस्तिष्क। जो दूसरा भाग आता है वो आता है मध्य मस्तिष्क, वो आता है मध्य मस्तिष्क। और तीसरा आता है पसच मस्तिष्क, पसच मस्तिष्क। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो मध्य मस्तिष्क होता है वो पसच मस्तिष्क और अग्र मस्तिष्क के बीच में स्थित होता है। यहाँ पे हम बात करेंगे अग्र मस्तिष्क की। तो अग्र मस्तिष्क की बात हम यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें बात करना है सेरिब्रम का। और ये जो सेरिब्रम होता है ये अग्र मस्तिष्क का हिस्सा होता है। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि ये जो सेरिब्रम होता है ये अग्र मस्तिष्क का हिस्सा होता है। ये जो सेरिब्रम होता है इसको हम लोग प्रमस्तिष्क भी बोलते हैं, इसको हम लोग प्रमस्तिष्क भी बोलते हैं। तो यहाँ पे ये जो प्रमस्तिष्क होता है ये मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ये मानव मस्तिष्क का बड़ा हिस्सा या बड़ा भाग होता है, मानव मस्तिष्क का बड़ा भाग होता है। अगर हम यहाँ पे इस सेरिब्रम की बात करें जिसको हम लोग प्रमस्तिष्क भी बोलते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि ये जो सेरिब्रम या जो प्रमस्तिष्क है जिसको हम लोग सेरिब्रम बोल रहे हैं, तो इसका जो वल्कुट होता है इसमें 3 हमें क्षेत्र देखने को मिलते हैं। तो जो पहला आता है वो आता है प्रेरक, जो पहला आता है वो आता है प्रेरक क्षेत्र। इनका विभाजन हम लोग करेंगे 3 क्षेत्र में। पहला आएगा प्रेरक क्षेत्र। जो दूसरा आता है उसको हम लोग बोलते हैं संवेदी भाग या संवेदी क्षेत्र या संवेदी भाग। और जो तीसरा आता है इस ये ना प्रेरक होता है ना संवेदी होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सहभागी क्षेत्र। इसको हम लोग बोलेंगे सहभागी क्षेत्र। तो ये सहभागी क्षेत्र कैसा होगा, ये ना प्रेरक होगा, ये ना प्रेरक होगा और ना ही संवेदी होगा, और इसको हम लोग बोलेंगे सहभागी क्षेत्र। और ये जो सहभागी क्षेत्र है उसी को यहाँ पे बोला है एसोसिएशन क्षेत्र, उसी को यहाँ पे बोला गया है एसोसिएशन क्षेत्र। तो यहाँ पे अगर हम इस एसोसिएशन क्षेत्र के बारे में देखें तो ये जो एसोसिएशन क्षेत्र है ये किन क्रियाओं से संबंधित होता है। तो यहाँ पे ये जो क्रियाओं से संबंधित होता है वो होते हैं जटिल क्रियाएं, जैसे कि अंतर संवेदी, जैसे कि अंतर संवेदी सहभागिता, सहभागिता। इसके अलावा संपर्क सूत्र, इसके अलावा संपर्क सूत्र आदि जैसी जो जटिल क्रियाएं होती हैं उनसे यहाँ पे ये जो है उनका उत्तरदायी होता है, आदि जैसे जटिल क्रियाओं का उत्तरदायी होता है। तो यहाँ पे अगर हमसे जो इस प्रश्न में पूछा है कि ये किनसे संबंधित होते हैं, तो ए में लिखा है ऐच्छिक क्रियाएं, अंध बिंदु, और सी में दे रखा है याददाश्त। तो यहाँ पे ये किन्हीं क्रियाओं से संबंधित नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे ये संबंधित होता है जटिल क्रियाओं से, जैसे अंतर संवेदी, संभागिता, संपर्क सूत्र। तो यहाँ पे हमारा इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो यहाँ पे विकल्प डी है वो यहाँ पे सही उत्तर होगा। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।